नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित राज्य जिला चिकित्सालय के बाहर चिन्हित शिक्षकों पर नगर परिषद ने चलाया पीला पंजा। भारी विरोध के बीच ध्वस्त किए गए दर्जनों के शिक्षक। राजकीय चिकित्सालय में सुविधाओं के विस्तार को लेकर विधायक चौधरी विनोद कुमार के आवास पर आयोजित हुई बैठक। विश्व ओजोन दिवस के मौके पर राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। जंक्शन स्थित सर्वोदय बाल निकेतन विद्यालय में आयोजित हुआ नशे के खिलाफ जन जागृति कार्यक्रम। राजस्व कर्मियों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर राज्य सरकार के खिलाफ किया रोष जाहिर। और अब समाचार विस्तार से। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के बाहर अतिक्रमण के रूप में चिन्हित शिक्षकों पर शुक्रवार सुबह नगर परिषद का पीला पंजा चला। भारी विरोध के बीच नगर परिषद द्वारा करीब 1 दर्जन के शिक्षक ध्वस्त किए गए। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के बाहर अतिक्रमण के रूप में चिन्हित कृषकों पर शुक्रवार सुबह नगर परिषद का पीला पंजा चला। भारी विरोध के बीच नगर परिषद की जेसीबी की मदद से करीब 1 दर्जन कृषक ध्वस्त किए गए। हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के चलते 3 कृषक नहीं हटाए गए। इस कार्रवाई को कार्यपालक मजिस्ट्रेट व भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नगर परिषद के अमले की ओर से अंजाम दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कृषक धारियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन उनकी एक न चली। इससे पहले सुबह अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए तहसीलदार हरदीप सिंह के अलावा SC/ST सेल CO प्रहलाद राय, टाउन थाना के कार्यवाहक प्रभारी SI पूर्ण सिंह व नगर परिषद के सहायक अभियंता वेदपाल गोदारा के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता व नगर परिषद का अमला कब्जे हटाने के लिए जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली लेकर जिला अस्पताल के समक्ष पहुंचा। नगर परिषद की जेसीबी से कृषक तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाती, इससे पहले ही पिछले करीब 1 सप्ताह से धरना दे रहे कृषक धारियों, उनके परिवारों की महिलाओं ने भाजपा आम आदमी पार्टी नेताओं के नेतृत्व में विरोध शुरू कर दिया। कृषक धारी व उनके परिवार की महिलाओं ने कृषक से बाहर निकलने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुरुषों व महिलाओं को पकड़कर कृषक से बाहर निकाला। विरोध कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर सरकारी जीप में बैठाकर अन्यत्र भेज दिया। विरोध के चलते एक बार की माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद कृषक धारियों की आंखों के सामने नगर परिषद की जेसीबी की मदद से एक कर करीब 1 दर्जन कृषक ध्वस्त कर दिए गए। वहीं 3 दुकानों को हाई कोर्ट से स्टे होने के कारण तोड़ने से वंचित रखा गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने से पहले हालांकि अधिकतर कृषक धारियों ने दुकानें खाली कर दी थी, लेकिन जिन दुकानों में सामान रखा हुआ था वह भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले बाहर निकाल लिया गया। कृषक धारियों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तानाशाही करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि 20 साल पहले नगर परिषद ने ही उन्हें यहाँ बसाया और अब नगर परिषद उन्हें उजाड़ रही है, इससे वे सड़कों पर आ जाएंगे। आज जिला हॉस्पिटल के सामने जो कियोस्क बने हुए थे, जो किसी समय में सरकार की योजना के माध्यम से ही गरीब परिवारों को मिले थे, आज नगर परिषद ने और जिला प्रशासन ने एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको वहाँ से हटाया है। अगर शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर इस प्रकार से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अपने आप में शर्मनाक है। और आज हमने तो ये प्रयास किया था, अभी उनको कुछ समय मिल जाता वो अपना सामान वगैरह बचा लेते, लेकिन जोर जबरदस्ती करके जिस प्रकार का दुर्व्यवहार वहाँ पर प्रशासन द्वारा किया गया है, मैं कहता हूँ जितना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। यानी फल विक्रेता थे, उनके फल नष्ट कर दिए, उनका सामान तोड़ दिया, कुर्सियाँ तोड़ दी, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। तो लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, अपना अधिकार जताने का हर आदमी को अधिकार है। और सिर्फ ये भेदभाव की नीति क्यों है? जहाँ अतिक्रमण तोड़ने चाहिए वहाँ तो नगर परिषद जा रही, ना जिला प्रशासन जा रहा, और इन गरीबों को उजाड़ दिया गया है। इसका खामियाजा इस सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आज जो टाउन के अस्पताल के सामने कियोस्क बने हुए थे, उन्हें जो तोड़ने की कार्रवाई नगर परिषद ने की है, वो अत्यंत निंदनीय है। क्योंकि गरीबों को आज से 20 साल पहले इसी सरकार में और इन्हीं चेयरमैन के द्वारा, इनकी पत्नी उस वक्त सभापति थी जब ये कियोस्क दिए गए थे, लोगों को अपने रोजगार के साधन के तौर पे इस कियोस्क उनको फीस लेके दिए गए थे। करीब 7,500 रुपये फीस ली गई थी और उसके सिवा इसके बाद शुल्क भी लिया गया इनसे। और उसके बाद आज जो तोड़ने की कार्रवाई की है वो अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि आप रोजगार की बात कर रहे हो और आप 40 से 50 लोगों के घर का चूल्हा बंद कर रहे हो। ये बहुत दुखद है। और एक तरफ आप उन कियोस्क को हटा रहे हो और उसी के साथ साथ आप सरस का कियोस्क, इन्हीं के कार्यकाल में अभी इसी सरकार ने उन्हीं कियोस्क के बराबर में खुद सरस का कियोस्क दे दिया। सरकार दे तो सही है, लोगों का रोजगार उजड़े वो इनको पसंद था, पर इन्होंने उस कियोस्क को वहाँ पे लगवाया है और आज उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ये पूरी, अगर हम लोग सड़क को देखें तो इस सड़क आर पार का रास्ता है, कहीं ना कहीं ये धर्मशाला है, इसके साथ ये सारा ही हिस्सा अतिक्रमण में आता है। दुकानें बनी हुई थी,
वो नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण मानी गई और प्रॉपर आदेश के तहत आज पुलिस जाब्ते के सहित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इन दुकानों को हटाया गया और शांतिपूर्ण अतिक्रमण हटाया गया। जिन्होंने इसका विरोध किया उनको मैं डिटेल आज नगर परिषद के द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोदय के साथ में मिलकर और पुलिस जाब्ते के साथ में मिलकर ये सरकारी हॉस्पिटल के सामने जो 19 कियोस्क आज से 20 वर्ष पूर्व इनको आवंटित किए थे 10 साल के लिए, तो इनका 10 साल बाद भी इन लोगों ने वापस अपने जो है कियोस्क हटाए नहीं इन्होंने। तो उसके विरोध के अंदर नगर परिषद द्वारा कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके और आदेश पारित करवाकर हमने इसको पूरे के पूरे कियोस्क को हमने आज, जिसमें से हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 3 दुकानों पर स्टे था, उस स्टे की दुकानों को छोड़ते हुए बाकी सारे के सारे कियोस्क हैं आज हमने शांतिपूर्वक। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में सुविधाओं के विस्तार को लेकर आज विधायक चौधरी विनोद कुमार के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का प्रथम बैच का सेशन 2023 में प्रारंभ हो जाएगा। इस कॉलेज से संबंधित चिकित्सालयों की CPR तैयार होना बाकी है। शुक्रवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में टाउन राजकीय जिला चिकित्सालय बेस अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक ने टाउन राजकीय चिकित्सालय में सुविधाओं के विस्तार के लिए नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक क्वात्रा को टाउन जिला अस्पताल एवं जंक्शन हॉस्पिटल की CPR शीघ्र तैयार करवाने के लिए निर्देशित किया। विधायक ने जिला चिकित्सालय के TB क्लिनिक को तोड़कर स्थान पर नई आपातकालीन एवं 30 बेड का वार्ड बनाने, MCH भवन के ऊपर 50 बेड का वार्ड बनाए जाने, पुराने चिकित्सालय में वार्डों के ऊपर 70 बेड के वार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसी तरह टाउन हॉस्पिटल में 150 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के भी निर्देश नोडल अधिकारी को दिए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में 105 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस हॉस्पिटल में एक अतिरिक्त फ्लोर बनाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान बैठक में विधायक के साथ खजानचंद शिवनानी, डॉक्टर शंकर आलसोनी, बंटी मीडा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि हनुमानगढ़ में इसी माह की 7 तारीख को प्रमुख चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया आए थे। उन्होंने टाउन जिला चिकित्सालय में बेड बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बनाने हेतु विभाग को निर्देशित किया था। आज नोडल अधिकारी क्वात्रा जी से मेरी बात हुई और जिस तरह से गलेरिया साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने 50 बेड MCH में और जो अपने TB है वार्ड है उसके अंदर 30 बेड और पुरानी जो बिल्डिंग है उस पर 70 बेड, लगभग 150 बेड का ये इस हॉस्पिटल में बढ़ेंगे। तो उसके लिए RCP के अंदर वो कह रहे थे क्वात्रा जी मैं यहाँ आऊँगा, बैठ करके ड्राइंग बना करके और इसका जल्दी काम शुरू करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। और जब टाउन में ये पहले बात भी हुई थी कि इसका हम एक्सटेंशन करेंगे, इसको बढ़ाएंगे ना कि इसको उठाएंगे, तो वो बात अब चर्चा हो रही है कि ये इसमें 150 बेड अगर और बढ़ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और ये जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अपने और गलेरिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो यहाँ आए थे तो अपने मेडिकल कॉलेज के लिए एक मंजिल और बढ़ाने की जो परमिशन दे के गए, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के लीलावाड़ी निवास पर आकर और जो सरकारी अस्पताल टाउन के लिए जो अनिश्चितता की चल रही थी या शहर में विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ चल रही थी, उसके संदर्भ में आज चौधरी विनोद कुमार जी ने नोडल मेडिकल कॉलेज नोडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इसमें जल्द से जल्द 150 के लगभग बेड बढ़ाकर और इस टाउन हॉस्पिटल का विकास किया जाए। हम चौधरी विनोद कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने टाउन के प्रति गहरी सोच और टाउन की जनता के प्रति गहरी संवेदना रखते हुए ये विकास के आयाम स्थापित कराए हैं। और टाउन अस्पताल मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल रहेगा, बेस हॉस्पिटल अधिकाबार ये हनुमानगढ़ टाउन का हॉस्पिटल ही बेस हॉस्पिटल रहेगा और मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच रहेगा। ये हनुमानगढ़ की जनता, हनुमानगढ़ टाउन की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। विभिन्न तरह की जो भ्रांतियाँ चल रही थी सभी पर विराम लग गया है और चौधरी साहब का पुनः हार्दिक आभार करते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस के मौके पर शुक्रवार को टाउन के राजकीय नगर में मौजूद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वन विभाग के सहयोग से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विश्व ओजोन दिवस के मौके पर शुक्रवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर के हाल में वन विभाग के सहयोग से जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को ओजोन परत का महत्व बताते हुए ओजोन परत को बचाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामपाल अहरोदिया ने की। मुख्य अतिथि रेंजर शंकरलाल, विशिष्ट अतिथि नरेश कुलड़िया थे। मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त ईडीओ हरिकृष्ण आर्य व रैयान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित ने संबोधित किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि धरती पर जीवन के प्रमुख कारकों में हवा पानी की तरह सूर्य की किरणें भी शामिल हैं। लेकिन यह अगर उसी रूप में धरती पर आए जिस रूप में सूर्य से निकलती हैं, तो वरदान के बदले अभिशाप हो जाएंगी। इनमें मौजूद पैरामैंगनी किरणें काफी घातक होती हैं। वायुमंडल का ओजोन परत सभी घातक किरणों को सोखकर मानव के लिए उपयोगी किरणें धरती पर भेजता है। यह जीवन रक्षक छाते की तरह है, लेकिन बढ़ते कल कारखाने और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने इस परत को नुकसान पहुंचाया है। इसमें दिनों दिन छेद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी और पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। वह सूर्य की खतरनाक पैरामैंगनी किरणों से बचाती है। आज के समय में बढ़ते उद्योगीकरण के कारण वायुमंडल में कुछ ऐसे रसायनों की मात्रा बढ़ गई है, जिसके दुष्प्रभाव से ओजोन परत पर खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि समताप मंडल में स्थित ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा कवच का काम करती है, लेकिन ओजोन क्षयकारी पदार्थों के बेतहाशा उत्सर्जन से न सिर्फ ओजोन निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है, बल्कि समताप मंडल में ओजोन की मात्रा भी घटी है। ओजोन परत की सांद्रता कम होने से पैरामैंगनी किरणें आसानी से धरातल पर पहुंच जाती हैं। इससे धरती पर जीवन कठिन हो जाता है। ओजोन के स्तर में गिरावट के परिणाम स्वरूप ओजोन परत सूर्य की पैरामैंगनी किरणों को रोकने में अक्षम हो जाती है। इसका मतलब मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम के बाद अतिथियों की ओर से कॉलेज प्रांगण में एनएसएस व एनसीसी कैडेट के साथ पौधारोपण भी किया गया। आप अच्छे से देखिएगा और अब यदि आगे आप खरीदे ना तो आप ये कहेंगे हमें तो ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर की, ठीक है। आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है उनकी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक वैज्ञानिक समस्या है। तो ये मैंने इस तरीके से आपको बताया है, क्योंकि अकेले के साइंस के विद्यार्थी होते हैं तो मैं उनको दूसरे तरीके से समझा रहा, लेकिन यहाँ सभी मिले जुले हैं तो ये एक जागरूकता है। अब बात यह है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो उसे नुकसान क्या हो रहा है, क्या नुकसान होगा? पराबैंगनी किरणें यदि हमारे यहाँ तक पहुंच जाएगी तो नुकसान क्या होगा? देखिए बहुत ज्यादा, बहुत हानिकारक है पराबैंगनी किरणें। इसीलिए प्रकृति ने सुरक्षा के लिए ये आवरण बना दिया। यदि ओजोन का आवरण नहीं होगा तो ओजोन हमारे यहाँ तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। हमारे आधुनिक जीवन शैली के अंदर देख रहे हैं कि आज जो जैसे अफ्रीका है जो शुद्ध जीवन जी रहे हैं उसको पूरी प्रकृति है, चाहे वो ओजोन हो, परत का क्षय हो या इस प्रकार के दुर्घटनाएं हो जो मानव जाति है उसके विनाश में कारण बन रहा है। तो संक्षेप में मैं ये बात करना चाहूँ कि हम अपनी जीवन शैली को सुधारें और इको फ्रेंडली टेक्निक्स में उनको अपनाएगा, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक पौधारोपण करके और अपनी जीवन शैली इस प्रकार से बदलाव करके कि हम प्रकृति के निकट रहें और प्रकृति के साथ रहें, ऐसा प्रयास हम लोग करें। दिनांक 16/6/22 को ये 16/9/22 को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में वन विभाग की तरफ से अपने राजकीय कॉलेज में मनाया गया है, जिसमें सभी को ये बताया गया कि आज जो ओजोन परत है वो जो सूर्य से आने वाली पैरामैंगनी की जो किरणें हैं उनको रोकती है। और ये धीरे धीरे अपने पास इतने मतलब साधन जैसे उपकरण जो अपने सुविधाओं के लिए जो अपने तैयार के लिए एसी है, फ्रिज है, वाहन है, तो उससे अपनी जो परत है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उस परत को बचाने के लिए और ये इस रूप में मनाया गया। इससे बच्चों को सभी को ये बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि इस परत को बचाया जा सके। वन विभाग जिला हनुमानगढ़ द्वारा राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के अंदर ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है। ओजोन संरक्षण जो दिवस है वो जो पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उन्हीं के अंतर्गत एक कार्यक्रम है जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज के लिए हमारे जो इनकी कम से कम कमी लाने के लिए जो पैक्ट है, उसी के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत
CFCs के को कंट्रोल करने के लिए या जो कार्बन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनको कंट्रोल करने के लिए जो रेफ्रिजरेशन वगैरह के काम में आती हैं उसके लिए एक ट्रीटी हुई है लगभग 197 कंट्रीज़ की। तो ये जो कार्यक्रम है UN जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके तहत जो है ओजोन डे प्रोग्राम भी किया जाता है। जो 37वां ओजोन डे आज मनाया जा रहा है 2022 में। तो हम लोगों ने यहाँ बच्चों को जागरूक करने के लिए कि जो ये बच्चे हैं NCC NSS के बच्चे, ये बाहर समाज के अंदर जाकर भी इस विषय के अंदर लोगों को जागरूक करें और समाज के अंदर जो जागरूकता फैलने से जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ओजोन का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में बताकर इसके संरक्षण के लिए अपना योगदान दें। इस कार्यक्रम के अंत में वन विभाग और राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के NCC NSS और जो मुख्य अतिथि साथ में हैं और मुख्य वक्ता हैं उनके द्वारा अंत के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। जंक्शन स्थित सर्वोदय बाल निकेतन विद्यालय में नशे के खिलाफ जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए निरंजन नायक ने बताया कि जंक्शन स्थित सर्वोदय बाल निकेतन में बच्चों को नशे के घातक परिणामों से अवगत करवाते हुए उन्हें जीवन में कभी नशा न करने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से प्रचारार्थ पूरे शहर में घूम घूम कर युवाओं तथा बच्चों को नशे से दूर रहने का आह्वान कर रहा है। कार्यक्रम में यातायात प्रभारी अनिल चिंदा द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बोलते हुए यातायात प्रभारी ने नाबालिग बच्चों के परिजनों से आह्वान किया कि वे जब तक बालिग नहीं हो जाते उन्हें वाहन चलाने न दें। नाबालिग बच्चे वाहन को लापरवाही से चलाते हैं, इससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। यातायात प्रभारी ने आमजन से आह्वान किया कि तमाम लोग यातायात नियमों की पालना करें ताकि सबकी कीमती जिंदगियां बचाई जा सकें। कार्यक्रम में श्रमिक नेता सौरभ राठौड़ ने भी अपने विचार रखे। कभी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को भी रोकेंगे, नशीली दवाओं का समाप्त कर स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। जय हिंद। आपको पता होगा कि हम 5 लोगों ने मिलकर एक संकल्प किया और नशे के लिए जन जागृति अभियान चलाया और जन जागृति अभियान के चलते हमने एक रथ भी तैयार किया है जो पूरे शहर में, पूरे गांव में, तो आपके भी आसपास कोई नशा करने वाला या ऐसा कोई नशा बेचने वाला हो तो आप अपने घर पे बताएं और अपने गुरुजनों को बताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सीडेंट का कारण क्या है। एक्सीडेंट के कारण है जैसे तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरटेक करना, मोबाइल चलते वाहन में मोबाइल पर बात करना और हेलमेट नहीं लगाना। हेलमेट कोई कारण नहीं है, बट जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी नीचे गिरता है तो हेड इंजरी होता है, डेंजरस टू लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शराब पीकर वाहन चलती है, उनकी डेथ हो रही है 10% लोगों की। अगर आपके पेरेंट्स हैं, कोई भाई है, कोई फादर है, अगर शराब पीते हैं वो गलत है और शराब पीकर वाहन चलाते हैं उससे भी बड़ा अपराध है। आज सर्वोदय बाल निकेतन में जन जागृति रथ है जो आज सर्वोदय बाल निकेतन में हमने प्रोग्राम किया है। तो 18 से 16-17 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको समझाइश की कि ये जो नशा है, चिट्टा सट्टा, और इस नशे से दूर रहें। और इस नशे की वजह से काफ़ी युवा है जो अपने खराब हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। पूर्व में एक यहाँ पार्षदों द्वारा एक नशे के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी और मुहिम में पूरे शहर में रथ भी घुमाया गया था। उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम रखा गया था स्कूल में कि नशे के प्रति, नशे के खिलाफ और ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ। और यहाँ मैं ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते यहाँ बच्चे जो छात्र छात्राएं जिनको मैंने यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। और नाबालिग बच्चे जो 18 वर्ष की कम आयु के बच्चे हैं वो वाहन लेकर घूम रहे हैं, पेरेंट्स उनको वाहन दे रहे हैं, उनकी जिद के आगे झुक जाते हैं। और इसके बारे में बताया और मेरा यही कहना है ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि ज़िंदगी को बचाया जा सके। एक ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जब भी हम किसी के
डेथ हो जाती है दुर्घटना में, हम उनके घर पर जाकर सांत्वना तो दे सकते हैं, बट लाइफ को नहीं ला सकते, जीवन को नहीं ला सकते हैं। यहाँ बच्चों को जानकारी दी गई है ताकि ये बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को बताएंगे, पड़ोसी को बताएंगे। हमारे हनुमानगढ़ इलाके में जिस तरह से एक नशा जो है वो कहीं ना कहीं एक नासूर बनने की श्रेणी में जाता जा रहा है। जैसे नासूर होता है, नासूर का मतलब ये होता है कि यदि अगर किसी के को चोट लग जाती है, कुछ जख्म हो जाता है, तो वो ठीक नहीं होता, आजीवन उस पर पट्टियाँ ही होती रहती हैं, उसको बोलते हैं नासूर। इस तरह के हालात बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है हमारा इलाका नशे को लेकर के। तो उसके खिलाफ जो हमारे इलाके के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे इलाके के पार्षदगण हैं, उन्होंने जो एक मुहिम चलाई है नशे के खिलाफ, ये अति सराहनीय है। ये कहना चाहूँगा हमारे जनप्रतिनिधियों को कि आप इस प्रयास को निरंतरता बनाते हुए आप इसको जब तक अनवरत जारी रखें, जब तक कि ये नासूर जड़ से ख़त्म ना हो जाए हमारे इलाके से, और इसके लिए ये सभी बधाई के पात्र भी हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की कड़ी में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत पखवाड़े का आगाज किया गया। स्वच्छ रेल हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की कड़ी में 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शुक्रवार को इस पखवाड़े का आगाज हुआ। इसके तहत शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दौरान स्काउट एंड गाइड, वेंडर्स तथा रेल कर्मचारियों की ओर से स्टेशन पर शपथ ली गई और स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आमजन को स्वच्छता रखने का संदेश दिया गया। कचरे को कचरा पात्र में ही डालने का आह्वान किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि जब तक सभी नागरिक सफाई के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक स्वच्छता बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसलिए इस कार्य में सभी अपना योगदान दें। स्टेशन पर स्वच्छता सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। यहाँ यात्रियों ने सेल्फियां ली। इस मौके पर स्टेशन निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा, वाणिज्य निरीक्षक विजय कुमार, मुख्य टिकट निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, स्काउट गाइड प्रभारी सोहन गोदारा आदि मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ पर सभी से अपील की जाती है कि जो रेल कर्मचारी और यात्री है साफ सफाई का ध्यान रखें और कूड़ा कचरा जो भी है उसको डस्टबिन उपलब्ध करवाए हैं वो इसी में डालें। रेलवे द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज स्वच्छता जागरूकता दिवस मनाया गया स्टेशन पर, जिसमें स्काउट गाइड और हमारे वेंडर्स के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्टेशन अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। और इस रैली के माध्यम से आमजन व यात्रियों को एक संदेश दिया गया स्वच्छता का कि भाई हमारे स्टेशन पर हमारे जो स्वच्छता कर्मी है वो दिन रात मेहनत करते हैं, साफ स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाते हैं, तो थोड़ा सहयोग करें और जो कचरा है डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फैलाएं। जितने भी अपने सार्वजनिक स्थान है उन पर सफाई, क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज़ है कि जब तक इसमें सबका सहयोग नहीं होगा इसको बनाए रखना संभव नहीं हो पाता है। तो साफ सफाई में सभी अपना योगदान दें। ये आपका स्टेशन है, इसे साफ और स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में रेल प्रशासन का मदद करें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे।
अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्व कर्मियों ने आज अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर राज्य सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। राजस्व कर्मियों ने अपना आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कानून गो संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने बताया कि सन 2021 में राज्य सरकार और राजस्व कर्मियों के बीच समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया। राजस्व कर्मी विभिन्न चरणों के तहत अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में आज काली पट्टी बांधकर सरकार की नीतियों के प्रति अपना रोष प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में 18 सितंबर से आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी 5 सूत्री मांगों में 4-10-21 को दोनों पक्षों के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ 5 बिंदुओं पर बातचीत हुई थी, 5 में से अभी तक एक बिंदु की समस्याओं को भी हल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में दोनों पक्षों के बीच एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने मात्र लीपापोती कर कोरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कोरे आश्वासन से कर्मचारी मानने वाले नहीं है और आंदोलन को तेज किया जाएगा। हमारा राजस्व सेवा परिषद की तरफ से काली पट्टी बांधकर पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार, नायब तहसीलदार का राजस्थान सरकार के विरुद्ध हमारा धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। उसमें काली पट्टी बांधकर हम 18/9 तक बहिष्कार करेंगे और दिनांक 14/9 को प्रमुख शासन सचिव के साथ हमारी वार्ता हुई संघ की, लेकिन उस वार्ता में कोई परिणाम नहीं निकला है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, न कोई फैसला लिया गया है। 18/9 के बाद हमारा जो संघ हमें आदेश करेगा, हम संघ के निर्णय के अनुसार आगे कार्य बहिष्कार करेंगे या पूर्ण हड़ताल पर जाएंगे। तो हमारा संघ कहेगा उसके हिसाब से हम हमारी मांग है 4/10/2021 को सरकार से हमारा समझौता हुआ था। 5 मांगों पर हमारा समझौता हुआ था। उन मांगों को लागू करवाने के लिए हमारा सरकार के साथ संघर्ष चल रहा है। उसमें सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति रेवेन्यू मिनिस्टर द्वारा जारी की जा चुकी है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं IAS राजस्थान सरकार में नौकरशाही बैठे हैं, वो उसका वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करते हैं, अपने उसकी कोई पालना करवा रहे हैं। और 1 साल लगभग होने को है। 1 साल होने के उपरांत भी उसमें एक भी बिंदु पे, एक भी बात पे कोई भी कार्रवाई नहीं, पहल वहीं डूबी पड़ी है। अब बैठक में ये आश्वासन दिया गया कि हम इनको देख लेते हैं, हम इनको करवा देंगे, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि सरकार के जो ये नौकरशाह बैठे हैं ये हमारी मांगों को पूर्ण गंभीर है। नेशनल हाईवे संख्या 754 से जुड़े किसानों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतमाला परियोजना से जुड़े किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भारतमाला परियोजना का शेष अवार्ड जारी करने व दोनों तरफ बनाई जा रही दीवारों में संबंधित काश्तकार के खेत में जाने के लिए रास्ता छोड़ने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतमाला परियोजना का शेष अवार्ड कई काश्तकारों को अभी जारी नहीं हुआ है। किसान उक्त अवार्ड को जारी करवाना चाहते हैं। उक्त परियोजना में बनाई जा रही दोनों तरफ की दीवार में संबंधित काश्तकारों को रास्ता छुड़वाने की आवश्यकता है, अतः काश्तकारों की समस्याओं को सुनकर उनके खेतों के लिए रास्ता छोड़ा जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से नेशनल हाईवे संख्या 754 को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जिला प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ज्ञापन देने वालों में दलीप छिपा, बलबीर सिंह, प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम कलेक्टर साहब द्वारा जो जन सुनवाई चल रही है उसमें भारतमाला की कुछ समस्याएं जो लंबे समय से हमारी दूर नहीं हो रही है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए थे। एक तो हमारा जो शेष अवार्ड रह रहा है किसानों का, वो बार बार अवगत करवाने के बावजूद अभी जारी नहीं हो रहा है। एक इसमें भारतमाला में दोनों तरफ ये दीवार बना रहे हैं तो खेतों में जाने के लिए किसानों के लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें बार बार NH वालों को कहते हैं, फिर ठेकेदार किसानों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ से फ़ोन करते हैं जी रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार हैं, किसान हैं, उनको वो कंपनी के ठेकेदार है वो धमकाते हैं लिखवा करके ला के दो, ऐसे ला करके दो। इतना परेशान कर रखा है उनको। इसमें पकी हुई फसल है और फसल उठाने के लिए वो रास्ता बंद कर रहे हैं। तो हम कलेक्टर साहब से मिलकर के ये कहने के लिए आए हैं कि किसानों का सब्र का बांध इसमें टूटा हुआ है। हमारे कहने से भी वो नहीं रुकेंगे। अगर यही रवैया रहा NH का, इनके ठेकेदारों का, तो या तो वो खेतों के अंदर किसान उनको पीटेंगे, नहीं तो और बवाल होगा। इससे हम कलेक्टर साहब से मिलकर के ये अनुरोध करना चाहते हैं, जिस किसान की संबंधित NH के
पास में ज़मीन लग रही है और उसको रास्ता बंद हो गया है, तो उसको उस दीवार में से आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाए। ये इस समय की ज्वलंत समस्याएं हैं, इससे हम चर्चा करने के लिए कलेक्टर साहब से आए हैं। देखें अब क्या बात होती है, कलेक्टर साहब क्या। जंक्शन के कोचिंग संस्थान में नीट IIT में चयनित विद्यार्थियों का आज सम्मान किया गया। नीट और IIT परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं का शुक्रवार को जंक्शन में सम्मान किया गया। इस दौरान कोचिंग क्लासेज स्टाफ व छात्र छात्राओं ने चयनित छात्र छात्राओं को रंग गुलाल लगाकर खुशी मनाई। इस मौके पर कोचिंग क्लासेज के संचालकों ने बताया कि उनके संस्थान के 4 विद्यार्थियों का चयन नीट परीक्षा 2022 में हुआ है। इन छात्र छात्राओं ने पूरे हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोग्राम की रैंक का निर्धारण IIT मेंस व 12वीं परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों के ऐसे बच्चे जो नीट और IIT की तैयारी का खर्चा नहीं उठा पाते, जो प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसे बच्चों को यहाँ निशुल्क अध्ययन करवाया जाता है। उन्हें शिक्षण सामग्री भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। उनका मकसद बच्चों की प्रतिभाओं को खोजकर सामने लाना है। मैंने 11th-12th फाउंडेशन कंसेप्ट क्लासेस की थी और मैंने 12th के साथ ही नीट क्रैक की है। मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स, कंसेप्ट वाले टीचर्स को देना चाहती हूँ। सपना है और सेवा भी करनी है लोगों की। मैंने यहाँ से 11th-12th फाउंडेशन किया है। सतनाम, मेरे सिलेक्शन में सतनाम सिंह खोसा का मार्गदर्शन रहा है और मैंने एयर 4449 रैंक हासिल की है और 650 नंबर नीट परीक्षा में हासिल किए हैं। तो मैं अपने गुरुजनों का इसमें धन्यवाद करना चाहता हूँ और यहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है और जिससे आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन और अपने गोल के प्रति पंक्चुअल रहने की सलाह देता हूँ जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज कंसेप्ट क्लासेस में जो नीट और IIT का 2022 का रिजल्ट आया है उसमें चयनित बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके अंदर नीट में चयनित बच्चे जगजीत सिंह, खुशी, दीपक गोडेला और चेतना को, और ऐसी IIT के अंदर देवेश ने, जिसने पूरे ऑल इंडिया के अंदर OBC के अंदर 993 रैंक हासिल की है। एक दीक्षा नारंग बच्ची है जिसने रीप काउंसलिंग के अंदर EWS कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि रीप राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोग्राम होता है जिसके रैंक का निर्धारण जो है वो 12वीं की परीक्षा के आधार पर और IIT मेंस की रैंक की परीक्षा के आधार पर जो है वो इसका निर्धारण किया जाता है, जिसमें दीक्षा नारंग ने ऑल राजस्थान के अंदर EWS कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कंसेप्ट हमेशा से ही अपना ऑथेंटिक रिजल्ट ही जो है वो बाहर देता आया है और इस तरह से अभी भी जो हमारे जो रिजल्ट हैं, ये बच्चे जो हैं कंसेप्ट क्लासेस में पढ़े हुए 11वीं में, 12वीं में या टारगेट में, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हनुमानगढ़ का कंसेप्ट का नाम रोशन किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे जो पैसों की वजह से नीट और IIT की परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमारी ये योजना है कि वो अगर वो अच्छी वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे परसेंट उनके आए हुए हैं 12वीं के अंदर, तो हम उनको फ्री में नीट और IIT की तैयारी भी करवाते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल भी उनको फ्री में दिया जाता है, इसका अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।